इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। पूरी दुनिया में करीब 191 करोड़ लोग इस धर्म को मानते हैं। 7वीं सदी में अरब देशों से शुरू होने वाला इस्लाम काफी तेजी से पूरी दुनिया में फैला और आज दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है। आज के वीडियो में हम इस्लाम के इतिहास की बात करेंगे, कैसे दुनिया में इस्लाम की शुरुआत हुई, इसे लाने वाले पैगंबर मोहम्मद कौन थे और इस्लाम के आने के बाद अरब कैसे बदल गया। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। इस्लाम एक अब्राहम रिलीजन है, यानी कि वो धर्म जो अब्राहम को अपना पैगंबर मानता है। इस्लाम के अलावा ईसाई और यहूदी धर्म भी अब्राहम रिलीजन ही माने जाते हैं। इस तरह से इस्लाम हो या यहूदी या फिर ईसाई धर्म, तीनों धर्मों की शुरुआत पैगंबर अब्राहम का इम्पोर्टेंट रोल रहा है। हालांकि जहां एक तरफ इन तीनों में से यहूदी धर्म सबसे पुराने धर्मों में से एक है, वहीं इस्लाम 7वीं सदी में शुरू हुआ था। इस परंपरा के आखिरी पैगंबर थे पैगंबर मोहम्मद, जिन्होंने अरब में इस्लाम को शुरू कराया था। लेकिन अरब में इस्लाम से पहले क्या था? दोस्तों, इस्लाम की शुरुआत से पहले अरब देश का पूरा एरिया कई कबीलों में बटा हुआ था। इसमें कुछ बेहद खतरनाक कबीले थे, जैसे कि हनीफा, कुरैश और किलाब ट्राइब। यह सारी यहाँ की बेहद पावरफुल ट्राइब्सों में से एक हुआ करती थीं। हालांकि बाद में यहाँ पर यहूदी धर्म का प्रभाव बढ़ा। यहूदी रेड सी से जुड़े एरिया में रहते थे और औस और खजरा जैसी ट्राइब्स के साथ मिलकर ट्रेड का काम करते थे। दोस्तों, मक्का और मदीना दोनों ही इस्लाम के आगमन से पहले ही अपने आप में प्रसिद्ध जगह थी। मक्का वो जगह थी जहाँ पर ट्राइब्स के झगड़ों को सुलहनामा होता था। इसीलिए मक्का एक तरह से पूरे प्री इस्लामिक अरेबिया का सबसे इम्पोर्टेंट शहर था और यह आज तक इम्पोर्टेंट है। इस मक्का पर कुरैश कबीले का कब्जा हुआ करता था। इसी कुरैश कबीले से आते थे पैगंबर मोहम्मद साहब, जिन्होंने साल 623 में इस्लाम की नींव रखी थी। पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का शहर में साल 570 में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। मोहम्मद साहब अपने दादा अबू मुतालिब के बेहद करीब थे। उन्होंने ही अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा था। ये वही अबू मुतालिब थे जिन्होंने खोए हुए आबे जमजम को ढूंढा था। पैगंबर के जन्म के 6 महीने पहले ही उनके पिता अब्दुल्ला का निधन हो गया था। इस तरह पैगंबर मोहम्मद का पालन पोषण हलीमा अल सादिया नाम की महिला ने किया। इन्होंने 2 साल तक पैगंबर को पाला पोसा और उसके बाद उनकी मां अमीना को वापस दे दिया। लेकिन आगे चलकर उनकी मां का भी देहांत हो गया। तब मोहम्मद की जिम्मेदारी उनके दादाजी के कंधों पर आ गई। हालांकि फिर 2 साल बाद उनके दादाजी का भी इंतकाल हो गया। इस तरह मोहम्मद साहब का बचपन बेहद कठिन था। दादाजी की मौत के बाद पैगंबर मोहम्मद के चाचा अबू तालिब ने उन्हें पाला पोसा। पैगंबर मोहम्मद बचपन से ही मेहनती थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने चाचा के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। सिर्फ 9 साल की उम्र में वो व्यापार सीखने के लिए अपने चाचा के साथ सीरिया की यात्रा करते थे। वहीं सीरिया के एक ईसाई विद्वान ने 12 साल के मोहम्मद को देखकर ये भविष्यवाणी की कि ये लड़का आगे चलकर बहुत महान कार्य करेगा। उस टाइम पर अरब के लोगों को बेईमान माना जाता था, लेकिन इसके ठीक उल्टा पैगंबर मोहम्मद शुरुआत से ही बेहद ईमानदार और सच बोलने वाले इंसान थे। लोग उनकी ईमानदारी देखकर हैरान हो जाते थे, क्योंकि अरब में ऐसे ईमानदार आदमी का होना आम बात नहीं थी। इसी स्वभाव के कारण लोगों ने उन्हें अल अमीन और अल सादिक कहना शुरू कर दिया, जिसका मतलब होता है भरोसेमंद और सच्चा। पैगंबर मोहम्मद अपने स्वभाव के कारण मक्का में इतने प्रसिद्ध हुए कि खदीजा नाम की एक महिला ने शादी करने का प्रस्ताव उन्हें सामने से भेजा। वह 40 साल की विधवा औरत थी और इस समय पैगंबर मोहम्मद की उम्र मात्र 25 साल थी। उम्र में इतना फर्क और विधवा होने के बावजूद भी उन्होंने शादी के इस प्रस्ताव को कबूल कर लिया और इस तरह हजरत खदीजा पैगंबर मोहम्मद की पहली पत्नी बनी। पैगंबर मोहम्मद ने अपने पूरे जीवन में कुल 13 शादियां की थीं, लेकिन उन्हें बच्चे अपने 2 ही पत्नियों से हासिल हुए। पैगंबर मोहम्मद के व्यक्तित्व में कुछ ऐसी बातें थीं
जो उन्हें अरब के दूसरे लोगों से अलग बनाती थी। जैसे वो कभी अकेले खाना नहीं खाते थे, खाना खाने के पहले और बाद में हाथ धोते थे। सोचकर देखिए कि ये इतना कॉमन काम उस टाइम पर बड़ा माना जाता था, क्योंकि अरब के लोग तब इतने सभ्य नहीं हुआ करते थे। लोगों के लिए चोरी, डकैती, शराब पीना और मासूम लोगों की बस ऐसे ही जान ले लेना आम बात थी। यह सब देखकर पैगंबर मोहम्मद बहुत परेशान होते थे और एक बार वह हीरा नाम की गुफा में चले गए। कहा जाता है कि साल 610 ईस्वी में जब वह इस गुफा में गए तो उन्हें जन्नत के दूत जिब्राइल मिले, जिन्होंने पैगंबर से कुरान की आयतों को पढ़ने को कहा। पैगंबर मोहम्मद ने उनकी बात को मानकर ऐसा ही किया। फिर जिब्राइल ने पैगंबर से लोगों को कुरान की शिक्षा देने को कहा। जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हें आखिरी नबी यानी कि पैगंबर चुना है, इसलिए लोगों को कुरान के बारे में बताओ। उस समय पैगंबर मोहम्मद साहब 40 साल के थे। खुद को पैगंबर चुने जाने की बात सुनकर काफी परेशान और बेचैन थे। उन्होंने वापस घर आकर अपनी इस परेशानी के बारे में लोगों को बताया। उनकी पत्नी खदीजा और उनके चचेरे भाई ने उन्हें समझाया कि परेशान नहीं होना चाहिए, अल्लाह की बात मानकर इस्लाम को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। अब परेशानी यह थी कि अरब के लोग कैसे उनके नबी होने की बात को मानेंगे। सबसे पहले उनकी पत्नी हजरत खदीजा ने उन्हें अपना पैगंबर कबूल किया। इसके बाद उनके दोस्तों ने, फिर धीरे धीरे पैगंबर अपना काम करते रहे और करीब 3 साल तक इस्लाम की शिक्षा देते रहे। 613 ईस्वी में पहली बार उन्होंने आम लोगों को कुरान की शिक्षाएं देनी शुरू की। उन्होंने लोगों से कहना शुरू किया कि उन्हें अल्लाह का संदेश मिला है, ईश्वर एक है और वह इंसानों को सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने को कहता है। उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था, पर मक्का के लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। लोगों ने उनका मजाक बनाया, यहाँ तक कि साल 622 में उन्हें मक्का छोड़कर जाना पड़ा। पैगंबर यहाँ से फिर मदीना चले गए। मुसलमान इस घटना को हिजरत कहते हैं। यहीं से इस्लामी कैलेंडर हिजरी की शुरुआत होती है। मदीना में कुछ लोगों ने उनके धर्म को फॉलो किया और तब उन्होंने मक्का वापसी की। यहाँ साल 623 में उन्हें अपने चचेरे भाइयों से बद्र की लड़ाई लड़नी पड़ी। इसमें मोहम्मद की 313 लोगों की सेना ने करीब 900 लोगों को हरा दिया। ऐसे ही एक एक करके उन्होंने अपने कई विरोधियों को हराकर इस्लाम कबूल करवाया। धीरे धीरे इस्लाम अरब के बाकी हिस्सों में फैल गया और फाइनली साल 630 में पैगंबर मोहम्मद ने मक्का पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि यहाँ कोई लड़ाई नहीं हुई। पैगंबर ने मक्का पहुंचकर काबा में रखी तमाम कबीलों की मूर्तियों को तोड़वा दिया और एक अल्लाह की इबादत करने का संदेश दिया। इस तरह से साल 632 में पैगंबर मोहम्मद की मौत के टाइम तक इस्लाम पूरे अरब में फैल चुका था और आगे चलकर इस्लाम को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम उनके बाद के धर्म गुरुओं ने किया, जिन्हें हम खलीफा नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी इस्लाम के उदय की। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।